हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला न्यूज़ है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बीएमआई पूल। तो पहले ये न्यूज़ में क्या है, पहले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ लगभग 13,000 करोड़ की एक संप्रभु गारंटी यानी सॉवरेन गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल बीएमआई पूल को मंजूरी दी है। और ये क्यों किया है? तो वैश्विक समुद्री बीमा पर वर्तमान में यूरोपीय क्लबों का दबदबा है। भू राजनीतिक तनाव जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट संकट है, इन सभी के दौरान भारतीय जहाज़ों को अक्सर अत्यधिक प्रीमियम देना पड़ता है या बीमा कवर देने से मना कर दिया जाता है। अभी हाल ही में आपको पता ही रहेगा कि 21 जहाज़ों पर भारतीय जहाज़ों पर ईरानी नौसेना द्वारा हमला किया गया था, गोलीबारी की गई थी। इसके अलावा कई जहाज़ जो होते हैं वो किसी दुर्घटनावश डूब जाते, तो इससे जो लॉस होगा वो ऐसे ही बीमा से कवर होता है। तो बीमा का एक ही काम है, सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो जीवन की हो या संपत्ति की हो, एक गारंटी देना है। और अगर यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है और इसमें सबसे पहला एक जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। तो ऊर्जा आयात के लिए पश्चिमी बीमा समूह पर निर्भरता इससे कम होगी। दूसरा ब्लू इकोनॉमी की बात होती है तो 2047 तक भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लक्ष्य के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारे घरेलू बीमा करता है उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। यह हमारे घरेलू बीमाकर्ताओं को भी, बीमा प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी वैश्विक पहुंच प्रदान करने में सुविधा प्रदान करने वाला है। इसके अलावा जो हमारे जो जहाज़ होंगी, जो उनके मालिक होंगे, उन्हें भी किसी भी दुर्घटना से एक सुरक्षा महसूस होगी कि अगर भगवान न कहें कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं सहना होगा। तो ये जो कदम है भारत सरकार द्वारा, बहुत ही सराहनीय कदम है। नेक्स्ट न्यूज़ है 500 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है प्री के हिसाब से, तो आप इसे प्री में ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि यूपीएससी जैसे 100 साल कोई घटना हो गई हो, 200 साल हो गई हो, ये तो 500 साल वाली ये घटना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है प्रीलिम्स में। अगर इस साल नहीं पूछी तो नेक्स्ट ईयर तो श्योर शॉट पूछ सकती है। और पीसीएस के लिए तो ऐसे टॉपिक हॉट टॉपिक होते ही हैं। तो बात कर लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। तो आज पानीपत के प्रथम युद्ध की 500वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया कि बाबर के युद्ध कौशल का विश्लेषण किया है उसमें, और केवल 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया था। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। इसमें इस युद्ध से सैन्य तकनीक और उसके बाद भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव हुए उसकी भी बात करते हैं हम लोग। तो सैन्य तकनीक की बात करें तो ये केवल बारूद नहीं था, बल्कि तुलुगमा यानी घेराबंदी की रणनीति और अराबा यानी गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर तोपों की सुरक्षा करना जैसी युद्ध पद्धतियों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा अगर सामाजिक राजनीतिक संदर्भ की बात की जाए तो नए शोध बताते हैं कि बाबर को शुरुआत में स्थानीय सूफी संतों और अभिजात वर्ग द्वारा एक बाहरी के रूप में देखा गया था। तो दोस्तों, याद रखना, दो ही इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो प्री के हिसाब से है। पहला तुलुगुमा पद्धति क्या होती है और एक दूसरा है अराबा। ये दोनों युद्ध पद्धतियों को आप याद कर लेना। तुलुगुमा मतलब घेराबंदी की रणनीति और अराबा मतलब गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर तोपों की सुरक्षा करना। यूपीएससी क्या कर सकती है? ब्लफ कर सकती है। इसके स्टेटमेंट को तुलुगुमा को बोल सकती है कि गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर तोपों की सुरक्षा करना, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ के जाना, भले ही कुछ पढ़ के जाओ चाहे ना जाओ, बाबर या मुगल शासन से ये पढ़ के जाना जरूर। दोस्तों, अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर ब्रेक थ्रू 3D चिप पैकेजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे आप मेंस आंसर राइटिंग में भी इस पॉइंट को नोट कर सकते हो किसी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। इसके अलावा प्रीलिम्स में तो ये मेन फोकस वाला क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाना।
नोट कर लीजिए कहीं भी अपने शॉर्ट नोट्स में या जहाँ भी हो। तो बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उड़ीसा में भारत का पहला 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट शुरू किया गया। कहाँ पर? उड़ीसा में। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। ये यूपीएससी और यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जितने भी एग्ज़ाम है, आरपीएससी, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तकनीकी लाभ क्या है? तो पारंपरिक 2D चिप्स की तुलना में 3D पैकेजिंग उच्च प्रदर्शन और कम बिजली खपत सुनिश्चित करती। सिंपल सी बात है, यह हायर परफॉर्मेंस देती है और लो पावर कंजम्पशन करती है। इस वजह से ये बहुत ही उच्च दक्षता आधारित तकनीक है और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लक्ष्य क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला टॉपिक है विश्व सूत्र इनिशिएटिव, यानी विश्व सूत्र पहल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट NIFT द्वारा शुरू की गई यह पहल है। इसके तहत भारत की 30 पारंपरिक हथकरघा बुनाई जैसे उड़ीसा में इकत और पटोला, इसको वैश्विक डिजाइनों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखना, उड़ीसा में जैसे इकत पटोला है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कौन सा है आप मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी फेमस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्ट्रेटेजिक एम क्या है, रणनीति क्या है? तो यह पहल 5F फ्रेमवर्क को बढ़ावा देती है। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल को भी ग्लोबल तक पहुंचाने का काम कर सकती है। और ये 5F फ्रेमवर्क में 5F है क्या? तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। तो ये जो 5F फ्रेमवर्क है ना, बस अगर इतना भी आपने कंक्लूजन में आंसर में लिख दिया, अगर हमारे आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या फिर स्थानीय उद्योगों से रिलेटेड आता है, MSME से रिलेटेड आता है, तो अगर उसमें आपने बस ये डाल दिया ना, अंडरलाइन कर दिया, इसमें भी आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे ही आंसर लिखे जाते हैं जिसमें कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। हालांकि एक चीज़ और मुझे आपसे पूछना है, मैं आपसे बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, और वो है कि अभी हाल ही में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन रिजर्व या कंजर्वेशन पार्क की नींव रखी गई है। तो वो किस राज्य या यूटी में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।